जी तो ये लुक चेक करें बैगन की भाजी का, कितने मज़ेदार सा लुक है और बहुत टेस्टी ये रेसिपी बन के रेड तैयार होती है। आप इसको चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, आपको ये बहुत मज़ेदार एक डिफरेंट रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं बैगन की भाजी की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बैगन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मज़ेदार सी। इसके लिए हमने जो है बैगन की जो कटिंग करनी है, छोटे छोटे स्लाइस में इस तरह देखें हमें बैगन को कटिंग कर लेना है और पानी के अंदर डिप कर लेना है। बैगन के स्लाइस हमने छोटे छोटे रखने हैं। बिल्कुल मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है और अक्सर लोग जो होते हैं इसके जो डंठल होता है इसको हटा देते हैं। अगर आप हटाना चाहें तो इसको हटा दें और खाना चाहें तो मज़े का लगता है ये भी। तो इसकी हमने सबसे पहले बैगन की कटिंग करके और इसको पानी में डिप कर दिया ताकि ये काला ना हो और हल्की फुल्की जो इसमें कड़वाहट होती है वो भी पानी के अंदर निकल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिया दही और दही को अच्छे से हमने फेंट लेना है। आधा किलो दही है तो तकरीबन इसमें आधा पाव दही लीजिएगा। इसमें हल्दी पाउडर, पिसा धनिया पाउडर, और पिसी लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के इसको मिक्स कर लें। जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, सब्ज़ियां हैं, अब सब्ज़ियों को एक ही तरीके से खाते खाते दिल भर जाता है, तो थोड़ा तरीका चेंज कर करके खाएं तो मज़े की लगती है। नया नया जायका होता है तो बच्चे बड़े सभी शौक़ से खा लेते हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स करके एक तरफ साइड में रख देना है ताकि मसाला जो है थोड़ा सा फूल जाए और दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। एक तरफ हमने ऑयल को गरम कर लिया। ऑयल में सबसे पहले हम डालेंगे गरम होने के बाद मेथी दाना। मेथी दाना जैसे ही फ्राई होने लगेगा, बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना कि कड़वाहट आ जाए। साथ ही साथ हम इसमें साबुत राई जो होती है ये ऐड कर देंगे। राई और मेथी दाने को हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। राई और मेथी दाना जैसे ही फ्राई होने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने टमाटर को जो है ग्राइंड करके रख लिया है। आप चाहें तो साबुत कटिंग करके भी डाल सकती हैं और आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी जो है इसके अंदर ज़्यादा जाएगी। अब मैं इसके अंदर ये पेस्ट ऐड करूँगी। पेस्ट ऐड करने के बाद टमाटर का आप इसको बहुत अच्छी तरह पकाएंगे। हम उस टाइम तक पकाएंगे जब तक टमाटर का बिल्कुल कच्चापन निकल नहीं जाता और तमाम ऑयल जो है इसका ऊपर नहीं आ जाता। स्लो फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। सारा जो इसके अंदर राई का, मेथी दाने का, ज़ीरे का अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर आ जाए, उस टाइम तक हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अब हम इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जी तो ये चेक करें कितने अच्छी तरह जो है टमाटर हमारे गल गए हैं। इसकी कितनी अच्छे से भुनाई हो गई है। राई, ज़ीरा और मेथी दाना सब कुछ देखें अलग अलग इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसके अंदर बैगन जो है वो ऐड कर देंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में पक के
सब्ज़ी का जो पानी सब्ज़ी छोड़ती है उसी में पक के ये रेडी होंगे। ये देखें, बैगन ऐड करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, कि बैगन बहुत अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल गल जाएं। करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। ये देखें कि बैगन हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। आप ये देखें कितने अच्छे से जो है बैगन गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक दफ़ा ये चावल के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं बैगन। अगर आप इसको चावल से खाएंगे तो और ही मज़ेदार लगेंगे। अभी जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है दही के अंदर, अब मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये ऐड करने के बाद दही का मसाला, दही के अंदर जो हमने स्पाइस मिलाए थे, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, ये सब ऐड करने के बाद अब हम इसे मज़ीद इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे साथ ही साथ। अब इसे मैं फिर स्लो फ्लेम पे जो है 10 मिनट के लिए फिर इसको पकाऊंगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको हम फिर इसको पकाएंगे दही के साथ। अब हम चेक कर लेते हैं, ये चेक करें के साथ इंशाल्लाह ताला। ये देखें तो कितने अच्छा सा बन के जो है इसका लुक आया। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, कितने मज़ेदार सी ग्रेवी है, खट्टी खट्टी सी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो बैगन की भाजी की, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।